ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान, पार्ट 22। स्वमान है, मैं विजयी रत्न हूँ। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करते हो। सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल, एक भरोसा। एक में भरोसा और उसी एक भरोसे से एक बल मिलता है। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। अगर कोई समझते हैं कि मुझे निश्चय है, तो उसकी निशानी है कि वो सदा निश्चिंत होगा और निश्चिंत स्थिति से जो भी कार्य करेगा उसमें जरूर सफल होगा। जब निश्चिंत होते हैं तो बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। अगर कोई चिंता होगी, फिक्र होगा, हलचल होगी, तो कभी जजमेंट ठीक नहीं होगी। तराजू देखा है ना? तराजू की यथार्थ तोल तब होती है जब तराजू में हलचल नहीं हो। अगर हलचल होगी तो यथार्थ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बुद्धि में अगर हलचल है, फिक्र है, चिंता है, तो हलचल जरूर होगी। इसलिए यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 दिसंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं मायाजीत प्रकृतिजीत आत्मा हूँ। सभी अपने को सदा मायाजीत प्रकृतिजीत अनुभव करते हो। जितना जितना सर्वशक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज मायाजीत हो जाएंगे। अगर सर्वशक्तियाँ अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहाँ न कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में है? सर्वशक्तियाँ ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है? ऑर्डर करो अभी और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना? है मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो सदा चेक करो और फिर परिवर्तन करो। कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्वशक्तियाँ अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे, जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1993। अगला स्वमान है, मैं एक बल, एक भरोसा के अनुभवी आत्मा हूँ। सदा एक बल, एक भरोसा यह अनुभव करते रहते हो। जितना एक बात में भरोसा अर्थात निश्चय है तो बल भी मिलता है, क्योंकि एक बात पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी
तो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। तो एक बल, एक भरोसा अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल, एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल लगता है। काम नहीं लगता है, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना। चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो, मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन खेल समझ के करते हैं तो खुश होते हैं, मेहनत नहीं लगती। खुशी खुशी से कार्य सहज सफल भी हो जाता है। अगर कोई कार्य करते भी हैं, लेकिन खुश नहीं, चिंता व फिक्र में है, तो मुश्किल लगेगा ना। एक बल, एक भरोसा, इसकी निशानी है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक भरोसा, एक बल द्वारा कितना भी असंभव काम होगा तो वो संभव दिखाई देगा। ब्राह्मण जीवन में कोई भी चाहे स्थूल काम, चाहे आत्मिक पुरुषार्थ का, लेकिन कोई भी असंभव नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ ही है असंभव को भी संभव करने वाले। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द है नहीं, मुश्किल शब्द है नहीं, मेहनत शब्द है नहीं। ऐसे ब्राह्मण होना यह कभी कभी असंभव लगता है, यह बहुत मुश्किल है, यह बदलता नहीं, गाली ही देता रहता है, यह काम होता ही नहीं, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है, ऐसे नहीं समझते हो ना। या कोई काम मुश्किल लगता है, जब बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले करते हो, तो बोझ भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, मुश्किल और असंभव भी लगेगा। और बाप को साथ रखा तो पहाड़ भी राई बन जाएगी। इसको कहा जाता है एक बल, एक भरोसे में रहने वाले। एक बल, एक भरोसे में जो रहता, वो कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोच सकता कि क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क है तो बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करेगी। क्लियर नहीं है, अगर कोई भी काम करते क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको कहा जाता है युद्ध की स्थिति। तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, क्योंकि अभी तक समय अनुसार अगर युद्ध के संस्कार है तो सूर्यवंशी में पहुंचेंगे या चंद्रवंशी में। चंद्रवंशी में तो नहीं जाना है ना। योग में भी बैठते हो तो कुछ समय योग लगता है और कुछ समय युद्ध करते रहते हो। उसी समय अगर शरीर छूट जाए तो कहाँ जाएंगे। अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए सदा विजयीपन के संस्कार धारण करो। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो जहाँ भगवान है वहाँ युद्ध है या विजय है। तो ऐसे विजयी रत्न बनो। इसको कहते हैं एक बल, एक भरोसा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1993। अगला स्वमान है, मैं बाप के सर्व खजानों का मालिक हूँ। सदा अपने को बाप के सर्व खजानों के मालिक है ऐसा अनुभव करते हो। मालिक बन गए हो या बन रहे हो। जब सभी बालक तो मालिक बन गए तो बाप ने सभी को एक जैसा खजाना दिया है, या किसको कम दिया, किसको ज्यादा, एक जैसा दिया है। जब मिला एक जैसा है फिर नंबरवार क्यों। खजाना सबको एक जैसा मिला, फिर भी कोई भरपूर, कोई कम। इसका कारण है कि खजाने को संभालना नहीं आता है। कोई बच्चे खजाने को बढ़ाते हैं और कोई बच्चे गंवाते हैं। बढ़ाने का तरीका है बांटना। जितना बांटेंगे
उतना बढ़ेगा। जो नहीं बांटते उनका बढ़ता नहीं। अविनाशी खजाना है। इस खजाने को जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। सभी खजानों को संभालना अर्थात बार बार खजानों को चेक करना। जैसे खजाने को संभालने के लिए कोई ना कोई पहरे वाला रखा जाता है, तो इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए अटेंशन और चेकिंग यह पहरे वाले हैं। तो जो अटेंशन और चेकिंग करना जानता है उसका खजाना कभी कोई ले जा नहीं सकता, कोई खो नहीं सकता। तो पहरे वाले होशियार है या अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। पहरेदार भी जब सो जाते हैं तो खजाना गवा देते हैं। इसलिए अटेंशन और चेकिंग दोनों ठीक हो तो कभी खजाने को कोई छू नहीं सकता। तो अनगिनत अखुट अखंड खजाना जमा है ना। खजानों को देख सदा हर्षित रहते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1993। अगला स्वमान है मैं राजयोगी आत्मा हूँ। 1 सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो या टाइम लगेगा। आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना। तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? ऑर्डर करो अभी। शरीर भान में नहीं आना है तो नहीं मानेगा शरीर। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहला सकते? कहते तो यही होना कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो। राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाने वाले। क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट टाइम पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर बनना है? जैसे शरीर में आना सहज है, सेकंड भी नहीं लगता है क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है। ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है। सारे दिन में यह बार बार प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में है, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आने के लिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1993। अगला स्वमान है मैं समर्थ आत्मा हूँ। सदा अपने को बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। समर्थ आत्माओं की निशानी क्या है? समर्थ आत्माएं कोई भी खजाने को व्यर्थ नहीं करेगी। समर्थ अर्थात व्यर्थ की समाप्ति। संगम युग पर बाप ने कितने खजाने दिए हैं? सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संगम का समय यह भी बड़े से बड़ा खजाना है। सर्वशक्तियाँ यह भी खजाना है। सर्वगुण यह भी खजाना है। तो सभी खजानों को सफल करना यह है समर्थ आत्मा की निशानी। सदा हर खजाने सफल होते हैं या व्यर्थ भी हो जाते हैं। कभी व्यर्थ भी होता है। जितना समर्थ बनते हैं तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। जैसे रोशनी का आना और अंधकार का जाना। क्योंकि जानते हो कि हर खजाने की वैल्यू कितनी बड़ी है। संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्रारब्ध है। तो 1 सेकंड, एक श्वास, एक गुण की कितनी वैल्यू है?
अगर एक भी संकल्प व सेकंड व्यर्थ जाता है तो सारा कल्प उसका नुकसान होता है। तो इतना याद रहता है, एक सेकंड कितना बड़ा हुआ। तो कभी भी ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ एक सेकंड ही तो व्यर्थ हुआ, लेकिन एक सेकंड अनेक जन्मों की कमाई या नुकसान का आधार है। गाया हुआ है ना, कदम में पद्मों की कमाई है। एक कदम उठने में कितना टाइम लगता है? सेकंड ही लगता है ना। सेकंड गंवाना अर्थात पद्मापदम गंवाना। इस वैल्यू को सदा सामने रखते हुए सफल करते जाओ। चाहे स्वयं के प्रति, चाहे औरों के प्रति सफल करते जाओ तो सफल करने से सफलता मोड अनुभव करेंगे। सफलता समर्थ आत्मा के लिए जन्मसिद्ध अधिकार है। बर्थ राइट मिला है ना। कोई भी कर्म करते हो, ज्ञान स्वरूप होकर के कर्म करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो सफलता का आधार है व्यर्थ न गंवाकर सफल करना। ऐसे नहीं व्यर्थ नहीं गंवाया, लेकिन सफल भी किया। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। खजानों को बढ़ाना आता है। सफल करना अर्थात लगाना। तो सदा कार्य में लगाते हो या जब चांस मिलता है तब लगाते हो? हर समय चेक करो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क से सफल जरूर करना है। सारे दिन में कितनों की सेवा करते हो? अगर सेवाधारी सेवा नहीं करे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो विश्व सेवाधारी हो, हर दिन सेवा करनी ही है। सदा याद रखो कि जो भी अखुद खजाने मिले हैं वो देने ही हैं। दाता के बच्चे हो तो रोज देना जरूर है। जो महादानी होते हैं वो एक दिन भी देने के बिना नहीं रह सकते। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा का नहीं मिलता तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। कई कहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं मिला, लेकिन मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है। मनसा सेवा करनी आती है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। तो आप सभी फर्स्ट क्लास सैंपल होना। फर्स्ट क्लास सैंपल फर्स्ट क्लास को लाएगा ना। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज हो जाएगा। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प अपने अंदर ही होगा कि पता नहीं सफलता मिलेगी व नहीं मिलेगी, तो यह संकल्प सफलता को भी पीछे कर देता है। इसलिए जब समय परिवर्तन का है तो परिवर्तन होना ही है, हुआ ही पड़ा है। हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही है। हिम्मत वाले होना, खुशी से बोलो हाँ जी। पांडव थोड़े गंभीर है, सोच रहे हैं। समर्थ आत्मा हूँ, यह बार बार याद रखना, तो कमाल करके दिखाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1993। अगला स्वमान है, मैं बाबा की आंखों का तारा हूँ। सदा अपने को कौन से सितारे समझते हो? सफलता के सितारे, लकी सितारे, चमकते हुए सितारे, उम्मीदों के सितारे, बाप की आंखों के तारे। तो नयनों में कौन समा सकते हैं? जो बिंदु है। आंखों में देखने की विशेषता है ही बिंदु में। जितना यह स्मृति रखेंगे कि हम बाप के नयनों के सितारे हैं, तो स्वतः ही बिंदु रूप होंगे। कोई बड़ी चीज आंखों में नहीं समाएगी। स्वयं आँख ही सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म आँख में समाने का स्वरूप ही सूक्ष्म है। बिंदु रूप में रहते हो।
यह बड़ा लंबा चौड़ा शरीर याद आ जाता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि हर कर्म में सफलता व प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का साधन है रोज अमृत वेले 3 बिंदु का तिलक लगाओ। तो 3 बिंदु याद है ना? लगना भी याद रहता है, क्योंकि अगर तीनों ही बिंदी का तिलक सदा लगा हुआ है तो सदैव उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा। कौन सी कला में चल रहे हो? उड़ती कला है या कभी उड़ती, कभी चलती, कभी चढ़ती? सदा उड़ती कला। उड़ने में मजा है ना, या चढ़ने में मजा है? चारों ओर के वायुमंडल में देखो कि समय उड़ता रहता है, समय चलता नहीं है, उड़ रहा है। और आप कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला में होंगे तो क्या रिजल्ट होगी? समय पर पहुंचेंगे? तो पहुंचने वाले हो या पहुंचने वालों को देखने वाले हो? सभी पहुंचने वाले हो, देखने वाले नहीं। तो सदा उड़ती कला चाहिए ना। उड़ती कला का क्या साधन है? बिंदु रूप में रहना, डबल लाइट। बिंदु तो है लेकिन कर्म में भी लाइट। डबल लाइट हो तो जरूर उड़ेंगे। आधा कल्प बोझ उठाने की आदत होने कारण बाप को बोझ देते हुए भी कभी कभी उठा लेते हैं। तंग भी होते हो लेकिन आदत से मजबूर हो जाते हो। कहते हो तेरा, लेकिन बना देते हो मेरा। स्व उन्नति के लिए व विश्व सेवा के लिए कितना भी कार्य हो वह बोझ नहीं लगेगा, लेकिन मेरा मानना अर्थात बोझ होना। तो सदैव क्या याद रखेंगे? मेरा नहीं, तेरा। मन से, मुख से नहीं। मुख से तेरा तेरा भी कहते रहते हो और मन से मेरा भी मानते रहते हैं। ऐसी गलती नहीं करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1993। अगला स्वमान है मैं स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूँ। सदा अपने को राजा समझते हो। सेल्फ पर राज्य है अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो, और दूसरे कौन से राजा हो? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह इस समय बनते हो, क्योंकि सतयुग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं है। कल क्या थे और आज क्या बने हो? बेफिक्र बादशाह बन गए ना। बेफिक्र बनने से भंडारे भरपूर हो गए हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। स्वराज्य मिला, सब कुछ मिला। स्वराज्य मिला है, कभी कोई कर्मेंद्रियां तो धोखा नहीं देती। कभी कभी थोड़ा खेल करती है तो कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर कम है। तो सदैव चलते फिरते यह स्मृति सदा रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूँ। बाप आया ही है आप सबके फिक्र लेने के लिए, तो फिक्र दे दिया ना। थोड़ा छिपा के तो नहीं रखा है। पॉकेट चेक करके देखो। बुद्धि रूपी, मन रूपी पॉकेट दोनों ही देखो। जब है ही बाप के बच्चे तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, क्योंकि बाप दाता है तो दाता के बच्चों को क्या फिक्र है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1993। अगला स्वमान है मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सभी अपने को सदा विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। सारा दिन विश्व कल्याण के कर्तव्य में बिजी रहते हो या 2-4 घंटे?
कितना भी स्थूल कार्य हो, लेकिन स्थूल कार्य करते हुए भी मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा कर सकते हो, क्योंकि जिसका जो कार्य होता है ना, वो कहाँ भी होगा, अपना कार्य कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखेगा, तो आपका काम ही है विश्व कल्याण करना। कोई भी पूछे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो क्या यह कहेंगे टाइपिस्ट है या इंजीनियर है या बिजनेसमैन है? यह तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन सदा स्मृति विश्व कल्याणकारी ऑक्यूपेशन की है। इतना बड़ा कार्य मिला है जो फुर्सत ही नहीं है और बातों में जाने की। ऐसे बिजी रहते हो, मन बुद्धि बिजी रहती है, कभी खाली रहती है। अगर सदा मन बुद्धि से बिजी है तो माया जी हो ही गए, क्योंकि माया को भी समय चाहिए ना। आपको समय ही नहीं तो माया क्या करेगी? बिजी देख करके आने वाला स्वतः ही वापस चला जाता है। तो मायाजित हो गए। मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया का आवाहन करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1993। अगला स्वमान है, मैं पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हूँ। सदा अपने को पद्मापदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि बाप द्वारा वर्षा मिला है। तो वर्षे में कितने अविनाशी खजाने मिले हैं। जब खजाने अविनाशी है तो भाग्य की स्मृति भी अविनाशी चाहिए। अविनाशी का अर्थ क्या है? सदा या कभी कभी। सदा अपने को पद्मापदम भाग्यवान आत्माएं हैं, यह स्मृति में रखो और खजानों को सदा सामने इमर्ज रूप में रखो। कितने खजाने मिले हैं? अगर सदा खजानों को सामने रखेंगे तो नशा व खुशी भी सदा रहेगी और कभी भी कम ज्यादा नहीं रहेगी, बेहद की रहेगी। तो खजाने को बढ़ाओ भी और इमर्ज रूप में भी रखो। बढ़ाने का साधन क्या है? जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सदा यह सोचो कि आज के दिन खजाने को बढ़ाया या जितना था उतना ही है। खजाना जितना बढ़ेगा तो बढ़ने की निशानी है खुशी बढ़ेगी। तो बढ़ते जाते हैं ना, क्योंकि यह खजाने सदा खुशी को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन विघ्न खुशी को कम न करे। किसी भी प्रकार का विघ्न खुशी को कम तो नहीं करता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतनी अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा की है, तो सदा यह दृढ़ संकल्प करो कि खुशी नहीं जाएगी। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। खुशी के भिखारी है और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए, खुशी बांटते जाओ, देते जाओ। कोई खाली नहीं जाए। इतना भरपूर होना। हर समय देखो कि मास्टर दाता बन करके कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश है। जिस समय जिसको कोई भी चीज की आवश्यकता होती है और आवश्यकता के समय अगर कोई वही चीज उसको देता है, तो उसके दिल से दुआएं निकलती है। वो दुआएं भी आपको सहज पुरुषार्थी बनने में सहयोगी बन जाएगी। तो आपका कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना।
इसी में बिजी रहते हो ना। सारे विश्व को इसकी आवश्यकता है, तो कितना काम है। तो सदा मनसा सेवा करते हो या कभी व्यर्थ संकल्प भी आ जाते हैं। मन बुद्धि को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। आवे और फिर भगाओ तो टाइम जाएगा ना। वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, उसकी विधि है कि अपने मन को सदा मनसा, वाचा और कर्मणा सेवा में बिजी रखो। हर रोज की मुरली साधन है मन को बिजी रखने का। हर रोज मुरली सुनते हो, पढ़ते हो तो बिजी रखते हो ना। वो वेस्ट खत्म, क्योंकि अभी से वेस्ट को खत्म करेंगे तो जब फाइनल समय आएगा उसमें पास हो सकेंगे। नहीं तो अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर पास नहीं हो सकेंगे। तो पास विद ऑनर बनने वाले हो ना, या सिर्फ पास होने वाले हो? अच्छा है, सदा पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य सामने रखो और अभ्यास करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1993। अगला स्वमान है, मैं बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। सदा अपने को बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। ऐसा तख्त सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है और कोई समय नहीं मिलता। जो श्रेष्ठ बात हो और मिले भी एक ही बार, तो उस तख्त को भी कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो बाप के दिल तख्त नशीन होंगे, सदा होंगे, तो तख्त नशीन की निशानी क्या है? तख्त पर बैठने से क्या होता है? तख्त पर बैठने से अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करेंगे। तो सदा बेफिक्र रहते हो या कभी थोड़ा थोड़ा फिक्र आ जाता है? चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे दूसरों का। तो सदा बेफिक्र रहते हो या कभी थोड़ा थोड़ा फिक्र आ जाता है? चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे दूसरों का। तो सदा दिल तख्त पर बैठने वाली आत्मा नशे में भी रहती और नशा रहने के कारण स्वतः ही बेफिक्र रहती, क्योंकि इस तख्त में यह विशेषता है कि जब तक जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता, विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की यह विशेषता है, फिक्र आ नहीं सकता। तो नीचे क्यों आते हो? जो फिक्र हो, काम करने के लिए नीचे आना पड़ता है। दिल तख्त को यह भी वरदान मिला हुआ है कि कोई भी कार्य करते भी दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। फिर सदा क्यों नहीं रहते? तख्त नशीन बनने के लिए तिलकधारी भी बनना पड़े। तिलक कौन सा है? स्मृति का। तिलक है तो तख्त नशीन भी है, तिलक नहीं तो तख्त नहीं। अविनाशी तिलक लगा हुआ है या कभी मिटता है, कभी लगता है। अविनाशी तिलक है ना। स्मृति का तिलक लगा और तख्त नशीन हो, सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और दूसरों को भी नशे की स्मृति दिलाएंगे। बच्चों को कभी भी बाप का वर्षा भूलता है क्या? तो यह दिल तख्त भी बाप का वर्षा है, तो वर्षा तो सदा साथ रहेगा ना। क्या याद रखेंगे? कौन है बेफिक्र बादशाह? बार बार स्मृति को इमर्ज करते रहना। सदा यह नशा रहे कि हम साधारण आत्मा नहीं है, लेकिन विशेष आत्माएं हैं। आप जैसी विशेष आत्माएं सारे विश्व में बहुत थोड़ी है। थोड़ों में आप हो, इसी खुशी में सदा रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1993।
अगला स्वमान है मैं सहजयोगी आत्मा हूँ। अपने को सहजयोगी अनुभव करते हो। जो सहज बात होती है वो सदा सहज होती है या कभी कभी मुश्किल होती है। योग मुश्किल है या आप मुश्किल कर देते हो? तो मुश्किल क्यों करते हो? अच्छा लगता है मुश्किल? जब अपने में कोई ना कोई कमजोरी लाते हो तो मुश्किल हो जाता है। कमजोरी मुश्किल बनाएगी तो कमजोरी आने क्यों देते हो? बच्चे किसके हो? आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो या मास्टर कमजोर? मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर कमजोर क्यों? अगर कमजोरी आ जाती है, चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है, तो आने जाने का कारण क्या है? चेकिंग ठीक नहीं है। चलते चलते कहाँ न कहाँ किसी बात में अलबेलापन आ जाता है, तब कमजोरी आ जाती है। तो सदा टेंशन रखो कि कहाँ भी कभी भी अलबेलापन नहीं हो। अलबेलापन अनेक प्रकार से आता है। सबसे रॉयल रूप अलबेलेपन का है। पुरुषार्थ कर रहे हो जाएगा, समय पर जरूर करके दिखाएंगे। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय पर आधार रखते हैं, स्वयं पर आधार नहीं रखते, तो अलबेले हो जाते हैं। तो आप कौन हो? अलबेले हो या तीव्र पुरुषार्थी? अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, एक को याद करना तो सहज है। जब एक बाप की तरफ बुद्धि लग गई तो बाकी क्या करना है? यही तो पुरुषार्थ है। क्या मुश्किल है? जब है ही बाप याद, तो बाप की याद में माया तो कुछ नहीं कर सकती। आ सकती है क्या माया? एवर रेडी होकर के सेवा करेंगे तो सेवा में भी और सहयोग मिलेगा, सहज होती जाएगी, सफलता मिलेगी। तो सदा ये स्मृति में रखो कि है ही एक बाप, दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर वन बाप है तो विन जरूर है। सहज योगी है ना? मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया की हिम्मत नहीं जो वार कर सके। और ही माया सरेंडर होगी, वार नहीं करेगी। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा ही जहाँ बाप है वहाँ विजय है ही है। कल्प कल्प के विजयी है, अभी भी है और सदा रहेंगे। ये स्मृति है ना? कितनी बार विजयी बने हो? तो अनेक बार किया हुआ कार्य फिर से करना, इसमें मुश्किल है क्या? नई बात तो नहीं है ना? तो नशे से कहो कि हम सहजयोगी नहीं होंगे तो कौन होगा? ऐसा नशा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1993। अगला स्वमान है मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है। जॉब का फिक्र है। दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है। क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना? पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है? या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं? क्योंकि कल्प कल्प के विजयी है और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो।
इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी है। इतना निश्चय है, कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे। तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हैं। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 मार्च 1993। अगला स्वमान है, मैं बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहने वाली आत्मा हूँ। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड है ऐसा अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे। ये पक्का है, तो इतना पक्का कंबाइंड रहना। तो सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना, क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हरेक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। हरेक क्या कहेंगे, मेरा बाबा है, या कहेंगे तेरा बाबा है? हरेक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तभी तो कहते हो। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है। इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है। प्रारब्ध सतयुग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है। लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है। तो दाता भी बेहद का है और मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के? तीनों लोग अपने बना दिए हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन हमारा घर है और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला ही है। तीनों लोगों के अधिकारी बन गए। तो क्या कहेंगे अधिकारी आत्माएं? कोई अप्राप्ति है तो क्या गीत गाते हो? पाना था वह पा लिया, पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। तो ये गीत गाते हो? या कोई अप्राप्ति है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपको कितनी गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती है। जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है। तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो? ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत ना पड़े। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 मार्च 1993। अगला स्वमान है, मैं
तीन तख्तनशीन और त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। अपने को तख्तनशीन आत्माएं अनुभव करते हो? अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है? क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे? दिल तख्त बहुत बड़ा है। दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सत्युग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएगा ना। तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नशीन हैं, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितने चाहे, जो चाहे, दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? कौन सा है? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रुकुटी है, तो भ्रुकुटी की तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो। डबल तख्त है ना। नशा है कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन है। तख्त नशीन आत्मा का स्वपर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकारी हूँ, यह स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। तो तीनों ही तख्त की नॉलेज है। नॉलेजफुल होना, पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो। जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो, या नॉलेजफुल अधिक, पावरफुल कम। नॉलेज में ज्यादा होशियार हो। नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ, तो तीनों तख्त की स्मृति सदा रहे। ज्ञान में तीन का महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। तीनों काल को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो? कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एकदर्शी बनकर कर्म करते हो? क्या हो, एकदर्शी या त्रिकालदर्शी? तो कल क्या होने वाला है वह जानते हो? कहो, हम यह जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। ये तो जानते हो ना। तो त्रिकालदर्शी हुए ना। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। यह निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो, तो सब अच्छा है ना। कि थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा है? जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म अच्छा होगा ना। तो यह सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी, और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए यह निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग, तो अकल्याण नहीं हो सकता। तो क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हैं। सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हैं और सदा बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना। कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 मार्च 1993।
अगला स्वमान है मैं खुशनसीब हूँ। अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी के दिल सदा यह गीत गाती है कि सबसे खुशनसीब हूँ तो मैं हूँ। यह है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहाँ भगवान है वहाँ कोई अप्राप्ति हो सकती है? तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पा लिया जो था पाना। तो यह सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या आप सबका? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी भी टाइम चाहिए। फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1993। अगला स्वमान है मैं सहजयोगी हूँ। सदा अपने को सहजयोगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियाँ मुश्किल अनुभव कराने वाली हो, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी है। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, सदा सहज है। मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो, और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती हो? कंबाइंड हो या कभी अलग, कभी कंबाइंड? ऐसा साथ फिर कभी मिलना है, फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया है? सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। इससे सहज काम क्या होगा? मुश्किल है। 63 जन्मों का संस्कार है। अभी तो नया जन्म हो गया ना। नया जन्म, नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में, या आधा आधा है। तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार है या विस्मृति के? फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी चीज अच्छी लगती है? फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती है वो साथ का तिलक लगाती है। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। यह साथ का तिलक है। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना
भूल जाता कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1993। अगला स्वमान है मैं बाबा का स्नेही, सहयोगी और सेवाधारी हूँ। सदा अपने को बाप के स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। जैसे स्नेह अटूट है ना, परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है। असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। यह अविनाशी स्नेह विनाश हो नहीं सकता। स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी है। किस बात में सहयोगी है? जो बाप के डायरेक्शंस है उसमें सदा सहयोगी है। सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी है और सदा सेवाधारी है। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी, सदा सेवाधारी। ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर ही रहना। ब्राह्मणों का काम क्या है? सेवा करना। वो नामधारी ब्राह्मण, धामा खाने वाले और आप सेवा करने वाले। तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर है, ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। चांस पर सेवा करने वाले हो व सदा सेवाधारी हो। खाना बनाते भी सेवा करते हो। क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो यह सेवा करते हो। कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। सेवाधारी अर्थात हर समय अपने श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है, तो निरंतर सेवाधारी है। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे यह शरीर है ना, तो श्वास के बिना नहीं रह सकता, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। ऐसे पक्के सेवाधारी होना। तो जितना स्नेही है उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी है। सेवा का चांस तो बहुत है ना, कि कभी किसको मिलता है, कभी किसको नहीं मिलता। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन मनसा से सेवा का चांस तो हर समय है ही। सबसे पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है या मनसा सेवा सहज है? मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे। भाषण करके आ जाएंगे। कोई कोर्स करने वाला आएगा तो भी कोर्स करा देंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। अगर मनसा थोड़ा भी कमजोर है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। वाणी की कर सकते हो, ऐसे करना नहीं है, लेकिन चलता है। तो अब मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवा करो, तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। निरंतर सेवाधारी बनो, क्योंकि जितनी सेवा करते हो उतना प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। तो सेवाधारी अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाले। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1993। ओम शांति।